पिछले 5 सालों से एक समुद्र मंथन चल रहा है। पिछले 5 साल से चल रहा है। आपको समझाए कि नहीं समझाए मालूम नहीं। ये कोई अपने देश के स्तर पे नहीं, ये विश्व स्तर के ऊपर चल रहा है। और विश्व स्तर पे चलने के बाद में, समुद्र मंथन होने के बाद में 2026 जो आने वाला साल है ना, वो समुद्र मंथन के रिजल्ट का साल है, परिणाम का साल है। तो जब कभी भी ये पिछले 5 सालों में जो कुछ हुआ है उससे कुछ अलग 2026 में होगा। और दूसरा होता है ना, जैसे समुद्र मंथन से अमृत कलश भी निकला, समुद्र मंथन से विष भी निकला, तो ये दोनों ही चीजें अगले साल निकलने वाली है, अगले साल होने वाली है। प्रश्न है आपका चित्त कहाँ है। अगर आपका चित्त सकारात्मक है, आपका चित्त शुद्ध है, आपका चित्त पवित्र है, तो आप अमृत ग्रहण करोगे, यानी खूब अच्छी आध्यात्मिक प्रगति होगी। और अगर आपका चित्त दूषित है, आपका चित्त खराब है, तो आप वो जहर भी ग्रहण करना पड़ेगा, यानी दोनों ही निकलने वाला है। प्रश्न है आपका चित्त किस ओर है। तो अगले साल में जो मैं बता रहा हूँ इसके अनुभव आपको होंगे। और दूसरा, अगर चित्त शुद्ध है, चित्त पवित्र है ना, तो ऐसे ही शुद्ध चित्त वाले, ऐसे ही पवित्र चित्त वाले, ऐसी कर्म मुक्त अवस्था तक पहुंचे हुए साधक आपके जीवन में आएंगे और आपको भी उनका सानिध्य प्राप्त होगा। आपकी भी आध्यात्मिक प्रगति होगी जैसी उनकी हुई है। और अगर आपका चित्त दूषित है, तो ऐसे ही दूषित चित्त वाले भी व्यक्ति आपको 2026 में आएंगे ही। 2026 का साल एक कठिन साल है। कठिन साल है यानी अच्छा भी है, बुरा भी है। प्रश्न है आपके स्थिति पे निर्भर है। लेकिन मेरी कोशिश रहती है, मेरा प्रयत्न रहता है कि आप अपने आप को सकारात्मक करें, अपने चित्त को शुद्ध करें, अपने मैं के भाव को कम करें। मैं का भाव आपको आपके शरीर स्तर के ऊपर लाता है। देखिए ना, जैसे बच्चा देखना, बच्चे के पास जाना, बच्चे को हाथ लगाना, बच्चे को दर्शन करना सदैव सबको अच्छा लगता है। कारण क्या है, उसके अंदर कोई भी अहंकार नहीं है। तो ऐसे अगर छोटे बच्चे आप बन पाए तो आप निश्चित अगले साल जो अमृत मंथन से अमृत निकलने वाला है वो आप पी पाएंगे। देखिए ना,